हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका फिर से स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विकास कुमार क्लासेस। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये 8वां वीडियो है, मतलब कि इससे पहले 7 वीडियो आ चुका है। आप सबको क्या करना है, वो सभी वीडियो को देखना है। ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री है। ये सभी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यानी जो भी है सारे बोर्ड के लिए ये यूज़फुल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हैं तो ये चैप्टर जो फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका 8th वीडियो है। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, माय यूट्यूब चैनल जाइए। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, वहाँ पर जाएँगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्या करना है, वहाँ से आप देखेंगे, प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 केमिस्ट्री। तो क्लास 10 केमिस्ट्री सेलेक्ट कीजिए। आप वहाँ पे देखिए कि सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल्स क्या है, उसका डेफिनेशन सबसे पहले देखे थे। वो एग्जांपल्स होता है, कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ देख चुके थे। और आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंटिन्यूड, यानी कि उसके आगे। तो ये एग्जाम्पल 3 वहाँ देख चुके थे। अब जाइए 7th पार्ट में देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके साथ साथ में 1-2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन का शुरुआत भी आपको वहाँ मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे 4th एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। ध्यान से देखेंगे, लेड नाइट्रेट। अगर हम बात करें लेड का सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट का क्या सिंबल होता है, तो NO3। ये हो गया नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। तो वैलेंसी देखिए, नाइट्रेट का वैलेंसी जो होता है 1 होता है। तो नाइट्रेट का वैलेंसी 1 जो है ये लेड में आ जाएगा, और लेड का जो वैलेंसी 2 होता है वो कहाँ आ जाएगा, नाइट्रेट में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो 1 तो लिखा नहीं जाता, ठीक है, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन जो 2 है अब 2 को हम लोग लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल 2। ये है लेड नाइट्रेट, एक सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है PbNO3 का होल 2। अब देखिए ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट का फार्मूला। अब इसको क्या करना है, हीट करना है। और अगर जब कलर की बात करें कि व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट, तो आप देखेंगे इसका कलर कलरलेस होता है, यानी कि इसका किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है। इसको हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट हीट करके 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो 3 कंपाउंड कौन कौन सा है, देखिए सबसे पहले है लेड मोनोऑक्साइड, सेकेंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और थर्ड है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। यहाँ तो 2 गैस निकलते हैं। तो फर्स्ट गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकेंड गैस इज ऑक्सीजन, और एक सॉलिड कंपाउंड बनता है। उस सॉलिड कंपाउंड का नाम है लेड मोनोऑक्साइड। और लेड मोनोऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो येलो कलर का होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि एक ये जो कंपाउंड है 1 कंपाउंड है, और 1 कंपाउंड ब्रेक होकर के क्या बना रहा है, 3 बना रहा है, यानी कि लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और थर्ड है ऑक्सीजन। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर एक कंपाउंड ब्रेक होकर के 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में टूट जाता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए याद कीजिए, हमने पिछले वीडियो में बात किए थे, जो लास्ट वीडियो था, कि कराने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। या तो आप हीट के फॉर्म में सप्लाई कीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या फिर हो सकता है तो आप उसको लाइट के फॉर्म में सप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हीट सप्लाई किया जा रहा है, इससे एनर्जी मिलता है, एनर्जी से ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि ये जो कलरलेस कंपाउंड है ये ब्रेक होकर के एक येलो कंपाउंड दे रहा है, जिसका नाम है लेड मोनोऑक्साइड। और एक ही साथ में, इसके साथ में एक चीज़ और निकलता है, देखिए लेड ऑक्साइड के साथ में एक निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई का मतलब होता है 2, यानी कि NO2। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैसे पहचाना जाता है, तो इसको पहचाना जाता है ब्राउन फ्यूम के साथ। इसका जो गैस होता है वो फ्यूम होता है, वो ब्राउन कलर का होता है जो निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से इसको समझिए। फिगर में क्या है कि यहाँ पे एक बर्नर है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, तो एक बर्नर है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में किसी भी केमिकल को हीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बर्नर हो गया। अब यहाँ पे एक बॉइलिंग ट्यूब लिया गया है। बॉइलिंग ट्यूब का मतलब ये ट्यूब है जिसमें हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं। और यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से उस ट्यूब को पकड़ लेते हैं। और इस ट्यूब के बॉटम में क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट लिया गया था PbNO3 जिसको हीट करना है, उसी का पाउडर फॉर्म में लिया गया है, जो कि कलरलेस होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हीट कीजिएगा तो कुछ समय के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि ब्राउन फ्यूम निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ऊपर की ओर क्या दिखाई देता है, ब्राउन फ्यूम ऊपर की ओर निकल रहा है। तो ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलता है, दोनों गैस ऊपर की ओर निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो रेसिड्यू बच जाएगा, यानी कि इस जगह पे जो बच जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में, तो इसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड। जब ये गर्म होता है, सुनिए, जब ये गर्म होगा तो इसका कलर रेडिश ब्राउन होगा। लेड मोनोऑक्साइड जब गर्म होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बनता है, तो लेड मोनोऑक्साइड बनता है, PbO बनता है, ठीक है। जब ये गर्म हो जाता है तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, यानी इसका कलर कैसा रहेगा, तो रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है कुछ समय के बाद तो इसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है यहाँ पे, तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट को जब किया जाता है तो हमें गैस को पहचानना होता है कि कौन सा गैस है। तो जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यानी कि NO2, ये ब्राउन कलर का होता है, तो हमें तो कलर से पहचान सकते हैं कि ब्राउन कलर निकल रहा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेकिन व्हेन ए ग्लोइंग स्प्लिंटर का मतलब जलता हुआ कोयला, ठीक है, कोयले का टुकड़ा, यानी कि कोई भी जलता हुआ कोयले का टुकड़ा इज हेल्ड ओवर द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। ये देखिए माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब है जहाँ से गैस निकल रहा है। इस बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर में अगर एक ग्लोइंग स्प्लिंटर या जलता हुआ कोयला लाते हैं तो इट कैचेज फायर, ये आग पकड़ लेता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जलता है। तो फायर कैच कर ले, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन गैस का सप्लाई मिल रहा है। तो जब ऑक्सीजन गैस का सप्लाई मिल रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कि ये जो कोयला है वो तेज़ी के साथ जलने लगा। तो इससे ये पता चलता है कि दिस शोज दैट द इवॉल्व्ड गैस इज ऑक्सीजन। और ब्राउन फ्यूम से पता कर लेते हैं हम लोग कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे देखिए जो लेड मोनोऑक्साइड है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन का मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्राउन थोड़ा रहेगा और रेडिश यानी कि हल्के लाल रंग का होता है जब ये गर्म रहेगा तब। लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है, वेन कोल्ड हो जाएगा जब, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट था यहाँ पे एग्जाम्पल आज के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का क्या करना है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है तो ये भी एक प्रकार का क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखेंगे द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है कौन, तो वाटर। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखिए, ये वाटर है, देख सकते हैं H2O लिक्विड होता है ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें सप्लाई किया जाता है तो ये H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। इवॉल्व होता है कब, जब पास कराते हैं इसके होकर के, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो लिखा हुआ द डिकम्पोजिशन ऑफ, ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के क्या हो रहा है, टूट रहा है, इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो वाटर किस में टूट रहा है, तो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, कब, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है तो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसको को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये H2O है, ये देखिए H2O है, और ये H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या कराते हैं, पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो टूट जाता है किसमें, तो H2 गैस में और प्लस O2 गैस में टूट जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे इसको, चलिए देखिए बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो अब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 से आप मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार से हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब जो इसके पहले का जो एग्जाम्पल था लेड नाइट्रेट वाला, उसको भी हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल 2, ये था PbNO3 का
हॉल 2। इसको क्या करना है, इसको हीट करते थे, यानी कि हीट को हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। हीट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है सप्लाई ऑफ हीट। अब ये क्या बनाया था, तो ये बनाया था लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का था PbO। इसके साथ में ब्राउन फ्यूम यानी कि ब्राउन कलर का गैस निकला था NO2, और इसके साथ में एक ऑक्सीजन गैस निकला था। इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। एक बार फिर से हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और 1 यहाँ पे कितना हो गया 5, यानी कि टोटल ऑक्सीजन कितना है 5 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए 3 है और ब्रैकेट के बाहर में 2 है, तो 3 दूना कितना हो गया 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना एटम हो गया 6। लेकिन ये 6 हमारा किधर है, ये लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में कितना 2 और 2 यहाँ पे 4 और 1 यहाँ पे कितना हो गया 5, यानी कि टोटल हमारे पास 5 ही है। तो हमें क्या करना है, 6 करना है। तो 6 करने के लिए ध्यान से देखिए, कोई भी बोलेगा कि सर 2 यहाँ पे है, इस जगह पे 2 है और इस जगह पे 2 है, तो 4 तो है ही, 2 घट रहा है, तो आप यहाँ क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ से 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 2 6, यानी कि इधर भी कितना हो गया 6। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे लेड चेंज हो गया, यानी कि जो लेड का क्वांटिटी है वो चेंज हो गया। मतलब कि ये 2 लेड में भी तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी लेड के साथ में भी ये 2 क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो जैसे ही लेड में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पर लेड कितना है, तो इस जगह पर लेड 1 है, तो उसको भी 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए जैसे ही आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेड के साथ में तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेड बैलेंस हो गया। लेकिन यही वाला 2 जो है नाइट्रोजन के साथ में भी आ गया, और यही वाला 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ में भी आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन इसके बाहर में 2 लगा हुआ है, तो 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन 4 हो गया। तो 4 नाइट्रोजन करने के लिए आप यहाँ पे 4 लगाएंगे, ताकि नाइट्रोजन कितना हो जाए 4 हो जाए। और ऑक्सीजन का काउंट करते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी था 2 ब्रैकेट में, तो 3 दूना 6 यहाँ था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 दूना कितना हो गया 12, यानी कि ऑक्सीजन का काउंट हो गया LHS में 12 काउंट हो गया, ये 12 हो गया। लेकिन RHS में काउंट कीजिए कितना है, यहाँ पे RHS में देखते हैं कि 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 यहाँ पे 12। क्या बात, सब चीज़ बैलेंस्ड हो गया। यानी कि जो लेड नाइट्रेट है, ध्यान से समझिए, जो लेड नाइट्रेट है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेड ऑक्साइड में भी 2 से हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 4 से हुआ है। इस प्रकार हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए देख लेते हैं ऊपर में क्या ऐसा ही किया हुआ था। देखिए बिल्कुल ऐसा ही किया हुआ है। अब देख सकते हैं 2 यहाँ पे है, लेड नाइट्रेट के साथ 2 है, लेड ऑक्साइड के साथ 4 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है पूरी तरह से। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अरेंजमेंट को समझते हैं। ये यहाँ पे जो फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है तो देखेंगे आप, ये सबसे पहले ये स्टैंड है, यहाँ पे ये एक स्टैंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है स्टैंड के साथ में, तो स्टैंड के साथ में क्या है तो आप देखिए एक बॉटमलेस, यानी कि जिसके बॉटम जो है, बोतल जो होता है ग्लास का बोतल वैसा लेना है जिसमें बॉटम नहीं होता है, मुंह जिसका बहुत बड़ा होता है। तो वाइड माउथ ग्लास बोतल लेना है, ठीक है। इसमें कॉर्क, यानी कि ये कॉर्क है, यहाँ पे देखिए ये कॉर्क है जिसमें 2 होल किया हुआ है, यानी कि 2 होल्ड कॉर्क है। ताकि हम यहाँ देखेंगे, ऊपर करके मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, आप यहाँ पे देखिए 2 होल्ड कॉर्क बोलते हैं इसको, यानी कि जिसमें 2 होल किया हुआ है, रबर का कॉर्क है, जिसमें हम लोग आसानी से 2 को ग्रेफाइट रॉड का मतलब होता है कार्बन का रॉड। आप देखे होंगे कि बैटरी जो होता है हम लोग खरीदते हैं, बैटरी कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे मेटल होता है, मेटल कैप होता है, और एक बीच में एक ब्लैक कलर का रॉड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेफाइट रॉड या बोलते हैं कार्बन रॉड। तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये कार्बन रॉड है, यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, एक इस जगह पे इंसर्ट किया हुआ है, दूसरा इस जगह पे, यानी कि जो कॉर्क है, कॉर्क में ही हम लोग क्या किए हैं, होल करके 2 रॉड को इंसर्ट कर दिए हैं।
अब एक रॉड को क्या किया गया है, ध्यान से देखिए, एक रॉड जो है ये बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी 6 वोल्ट का बैटरी है। ये किस लिए, क्योंकि यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे वायर के द्वारा। ये वायर है एक, यहाँ पे इधर भी वायर है और इधर भी वायर है, और इसी वायर के बीच में यहाँ पे एक स्विच है ताकि हम ऑन और ऑफ उसको कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकें। ठीक है, तो दोनों ग्रेफाइट को, जो 2 ग्रेफाइट आपको दिखाई दे रहा है, एक ग्रेफाइट को निगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा ग्रेफाइट को पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों के साथ एक एक टर्मिनल से ग्रेफाइट के साथ में इसको क्या करना है, अटैच कर देना है। अब आगे देखिए, और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आप दिख रहे हैं ये यही है बॉटमलेस वाइड माउथ ए ग्लास का बोतल है। यहाँ इसको हम लोग क्लैंप के मदद से कस दिए हैं, स्टैंड के मदद से क्या किया गया, स्टैंड हो गया, तो स्टैंड के मदद से इसको ऊपर टाइट कर दिया गया है, कस दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेफाइट के रॉड जो है, ये ग्रेफाइट का रॉड जो है, इस ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर में क्या किया गया है, तो ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर में 2 टेस्ट ट्यूब रखा गया है। ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रखा गया, जिसमें वाटर हम लोग फिल कर देते हैं पूरी तरह से। इस टेस्ट ट्यूब में पूरा वाटर को फिल कर देना है और फिल करके इसको इन्वर्टेड करके रख देना है। अब ध्यान से देखिए, इतना सारा अरेंजमेंट हो जाता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वाटर को फिल करते हैं, यानी कि जो बोतल है ग्लास बोतल, इसमें वाटर को फिल करना है 2/3, यानी कि अगर ये वाटर जो बोतल है इतना है, इतना बड़ा, तो इसको आप 3 भाग में बांट लीजिए, 1, 2 और 3 भाग में 2 भाग को क्या करना है, पूरी तरह से फिल कर देना है वाटर के साथ में, 2 भाग को फिल करेंगे, 2/3 क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कुछ भी नहीं करना है, अब हम लोग स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो जैसे ही आप स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, जहाँ पे स्विच दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्विच लगाए थे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिसके साथ तार गया था वहाँ पे हम लोग स्विच को लगा दिए हैं। ठीक है, तो स्विच को जैसे ही ऑन कीजिएगा तो कुछ समय के बाद 4-5 सेकंड के बाद अब क्या दिखाएगा, जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है जो इन्वर्टेड करके रखा गया है, उन्हें उल्टा करके रखा गया है, उसमें आपको बबल्स दिखाई देंगे। ये देखिए बबल्स बनना दिखाई देगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है ये जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट रॉड, इस जगह से आपको बबल्स दिखाई देना शुरू करेगा और ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देगा। ये सारे अरेंजमेंट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से यहाँ पे इसको समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। वी सेट अप द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है हम लोग उसी अरेंजमेंट को बिल्कुल सेट करते हैं। इन विच एसिडिफाइड वाटर इज टेकन इन वाइड माउथड ग्लास बॉटल, वाइड माउथड ग्लास बॉटल, यानी कि जो चौड़ा मुंह वाला जो ग्लास का बॉटल है उसमें हम लोग क्या लिए, एसिडिफाइड वाटर। देखें, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वाटर किस प्रकार का है, एसिडिफाइड वाटर, यानी कि प्योर वाटर नहीं है जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, वो नहीं, ये टैप वाटर यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और इस टैप वाटर में भी क्या करना है कि यहाँ पे एसिड इस्तेमाल करना है, यानी कि इसके जगह पे आप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 बूंद यहाँ पे इसमें वाटर में डाल देना है, एसिडिफाइड कर देना है। रीज़न क्यों ऐसा करते हैं कि ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छी तरीक़ा से हो सके। हो सकता है कि जो वाटर हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं उस वाटर में बहुत सारे आयंस नहीं हो, बहुत सारे मिनरल्स घुला हुआ ना हो। जब हम एसिड मिला देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही एक गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इसीलिए वहाँ पे क्या करना है कि एसिडिफाइड वाटर का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन रॉड, कार्बन का जो रॉड होता है जिसको हम लोग ग्रेफाइट रॉड भी कहते हैं, इसको यूज करना है एज इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड के जैसा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से किसी भी रॉड को जोड़ देते हैं, चाहे वो कार्बन रॉड हो चाहे वो मेटल रॉड हो, तो इलेक्ट्रोड का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट को किसके साथ जोड़ देना है, फर्स्ट को ये जो इस प्रकार का रॉड था, ध्यान से देखिएगा, समझिए, एक रॉड और ये आपका हो गया दूसरा रॉड, ये रॉड है, और हम लोग वायर से क्या कर दिए हैं, ये वायर लगा कर ऐसे वायर लगा करके इसको जोड़ दिए थे। ठीक है, दोनों को वायर के साथ में। ये जो बैटरी था, ये बैटरी का टर्मिनल हो गया, सपोज मान लीजिए ये बैटरी का टर्मिनल, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव था इस साइड में, और इस साइड में क्या था, पॉजिटिव। तो पहले को हम लोग पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए और दूसरे को हम लोग निगेटिव के साथ जोड़ दिए। ये जो निगेटिव के साथ जोड़े हैं, तो ये जो है ये जो है ये निगेटिव बन जाएगा,
देखेंगे आप, ये क्या बन जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव के साथ जोड़े हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़े हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या बात है सर, कि अगर कोई आयन्स हैं, आयन्स मतलब कि पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है। और जो निगेटिव आयन होता है, ठीक है, निगेटिव आयन, तो निगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ये आयन के बारे में बात कर रहे हैं। निगेटिव आयन को एनायन कहा जाता है और पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं बैटरी वाला, तो पॉजिटिव हो गया, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट वाला में होता है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव का मतलब एनायन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जिसको अट्रैक्ट करता है यानी निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए जो रॉड है इसका नाम हो जाएगा एनोड। ये जो रॉड है इसका नाम क्या हो जाएगा, एनोड। क्यों, क्योंकि ये एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर ये निगेटिव है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये निगेटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, यानी कि कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये कैटायन को अट्रैक्ट करता है तो इसका नाम हो जाएगा कैथोड। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कैथोड बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है तो कैथोड हो गया, जो एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है वो एनोड हो गया। ठीक है, तो कैथोड और एनोड याद रखना है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक है जो कैथोड की तरह काम करेगा, एक रॉड जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा, मतलब कि ये निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए नाम हो गया कैथोड। दूसरा जो है वो एनोड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको पॉजिटिव के साथ जोड़े हैं तो ये एनायन यानी कि निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, एनायन को, इसलिए इसका नाम हो गया एनोड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करता है थ्रू वाटर, वाटर के साथ जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगता है, पास होने लगता है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलता है, सबसे पहले ये समझिए। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट कैथोड। कैथोड का मतलब जो निगेटिव वाला है, तो निगेटिव वाला है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी ओर, और हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, इसीलिए वो चला गया। दूसरा जो है ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट एनोड, यानी कि एनोड का मतलब क्या हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है एनोड में। ऑक्सीजन कहाँ पे निकलता है, एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे निकलता है, कैथोड पे। ये बातें याद रखेंगे, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे निकलता है, तो हाइड्रोजन कैथोड पे और ऑक्सीजन एनोड पे। दिस इज कैरिड टिल द टू इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब फिल कम्प्लीटली, यानी कि आपको जो फिगर में जो दिखाई दे रहा है टेस्ट ट्यूब, ध्यान से देखेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रहा है एक और ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ये एक्सपेरिमेंट तब तक करना है जब तक ये कम्प्लीटली क्या हो जाए, फिल ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब रखा गया था, कहाँ पे रखा गया था, वो रखा गया था इलेक्ट्रोड के ऊपर में रखा गया था। ठीक है, इसीलिए पूरा फिल हो जाए तब जा कर के क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देना है। अब ध्यान से एक बात बता रहा हूँ, आप यहाँ पे समझिएगा, बात क्या है समझिए। इनिशियली जब शुरुआत में इनिशियली जो टेस्ट ट्यूब अब ऊपर रखे हैं, किसके ऊपर रखे हैं, तो इनिशियली व्हेन ये जो टेस्ट ट्यूब है ये उसके ऊपर में इस प्रकार है, और दूसरा टेस्ट ट्यूब ये ऊपर में इस प्रकार से पूरी तरह से फिल्ड था वाटर के साथ में। ये वाटर से क्या था, पूरी तरह से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही क्या हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो होता क्या है, यहाँ पे समझा रहा हूँ फिगर के साथ, देखिएगा बना करके। ये टेस्ट ट्यूब है इस प्रकार का, ये वाटर से फुल है ये, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड हो गया। इस इलेक्ट्रोड पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। गैस का फॉर्मेशन होगा तो बबल्स निकलेंगे, यानी बबल्स निकलेगा। ये इस प्रकार का गैस का फॉर्मेशन है तो बबल्स निकलेगा। और इस गैस को रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। गैस लाइटर होता है वाटर से लाइटर है तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे गैस आकर के क्या होगा, जमा होगा। तो जैसे जैसे गैस जमा होगा वैसे वैसे वाटर धीरे धीरे यहाँ से निकलते जाएगा और वाटर नीचे की ओर डिस्प्लेस होते जाएगा। तो आप फिगर में देखिए, इस जगह पे देखिए ये ऊपर खाली है, वाटर उसमें नहीं है टेस्ट ट्यूब में, मतलब कि गैस भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी खाली है, मतलब कि इसमें भी क्या है, गैस भरा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा जी कैथोड है, ये देखिए ये क्या है, कैथोड है।
तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस निकला। और ये क्या है, इधर एनोड है, ये वाला ग्रेफाइट रोड एनोड है। तो एनोड है तो एनोड पे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कम निकला है, देखेंगे यहाँ खाली जगह कम है, खाली जगह का मतलब गैस भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खाली जगह ज़्यादा है, मतलब कि हाइड्रोजन ज़्यादा निकला है। हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम में निकलता है और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम में निकलता है। ठीक है, क्यों, तो समझिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्या करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो नोट्स बनाने के लिए क्या होता है कि ये इस प्रकार का यूट्यूब आप चैनल देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल में फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का रहता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके एक सूटेबल स्क्रीन आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको पूरा पेज दिखता हो। उस स्क्रीन पे वहाँ पे क्या करना है, आपको पॉज कर देना है। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, और पॉज करने के बाद आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में आप नोट बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ ये बता रहा था कि पहले जो टेस्ट ट्यूब है उसमें गैस का क्वांटिटी ज़्यादा हुआ और दूसरे टेस्ट ट्यूब में गैस का क्वांटिटी कम हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ है, तो देखिएगा। ये जो H2O था लिक्विड, आप इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए, तो ये H2 गैस बनाया था और साथ में O2 गैस बनाया था। बैलेंस करते हैं हम लोग। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन यही वाला 2 हाइड्रोजन को 4 कर दिया, 2 दूना 4, तो 4 करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे ये H2O जो है ये 2, मतलब कि यहाँ पे होता है मोल बताता है, ये मोल, 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का कितना मोल है यहाँ पे, 2 मोल। इस 2 मोल वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये 2 मोल हाइड्रोजन गैस देता है, और यहाँ पे 1 छुपा हुआ, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस देता है। यानी ऑक्सीजन का मोल 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल 2 है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो डबल बन रहा है 2, और ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बन रहा है। यानी कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का क्या है, डबल है। इस कारण से एक इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा गैस इवॉल्व हुआ था और दूसरे इलेक्ट्रोड पे कम गैस इवॉल्व हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सारी बातें हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, सम ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इनटू वाटर। क्यों वाटर में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, टू मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब, यहाँ बिकर नहीं है सॉरी, यहाँ पे आप इसको टेस्ट ट्यूब लिखेंगे, टेस्ट ट्यूब केप्ट एट कैथोड इज डबल। कैथोड में हाइड्रोजन गैस निकलता है तो वहाँ पे जो वॉल्यूम था गैस का डबल था। देन किसके कंपेरिजन में, द गैस इवॉल्व इन द, यहाँ पे बीकर नहीं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिखिएगा, टेस्ट ट्यूब केप्ट एट एनोड, एनोड पे जो ऑक्सीजन गैस निकला था उसके कंपेरिजन में हाइड्रोजन गैस डबल था। क्यों, बिकॉज 2H2 जो है H2O यानी कि वाटर का 2 मोल जब टूटता है तो हाइड्रोजन गैस का 2 मोल और ऑक्सीजन गैस का सिर्फ 1 ही मोल बनाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यही बात है कि व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी कि 1 मोल वाटर जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस बनता है और 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनता है। ये कहाँ से पता चला, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 मोल ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के कंपेरिजन में हाइड्रोजन जो है क्या है, वो डबल है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, यानी कि जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन में क्या करता है, बर्न करता है। ठीक है, H2 ये बर्न करेगा किस में, ऑक्सीजन में बर्न करेगा तो क्या बनाता है, इट फॉर्म्स वाटर, तो ये बनाता है वाटर। बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, अभी भी बात किया हमने कि वाटर है, वाटर में क्या पास कराइए, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो टूट करके हाइड्रोजन गैस देता है और ऑक्सीजन गैस देता है। मतलब कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे लिखे हैं क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
यानी ये वाला क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप बोल सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे दो गैस निकला है कैथोड पे, इस प्रकार का एक टेस्ट ट्यूब रखा गया था कैथोड पे, इसमें H2 गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। और ये जो एनोड था, एनोड पे कौन सा गैस निकला, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 गैस निकला है। अब इसको टेस्ट करना है। हाउ विल यू टेस्ट द टू टाइप्स ऑफ गैसेज कलेक्टेड इन द टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स केप्ट इन्वर्टेड ओवर द टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड। यानी एनोड और कैथोड के ऊपर में जो टेस्ट ट्यूब रखा गया था उसके ऊपर में, तो उसमें जो गैस का क्वांटिटी जो भी है कम या ज़्यादा, उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसको टेस्ट करने का तरीका है कि अगर कोई भी बर्निंग मैच स्टिक, ये सपोज मैच स्टिक है, ये बर्निंग मैच स्टिक है, ये बर्न कर रहा है, आप इसको यहाँ एक लाइए और एक यहाँ पे लेके आइए। बर्निंग मैच स्टिक एक यहाँ पे लेके आइए, ये दोनों जगह पे लेकर के आना है। तो जो हाइड्रोजन गैस वाला जो है यहाँ पे एक अलग बना देते हैं, ये जो है पॉप साउंड के साथ जलता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, या बोल सकते हैं लिटिल एक्सप्लोजन, तो थोड़ा सा विस्फोट के साथ जलता है। और पॉप साउंड और विस्फोट कौन दिखाता है, तो हाइड्रोजन गैस दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है। अरे जो बर्निंग मैच स्टिक या फिर बर्निंग स्प्लिंटर जो होता है, जलता हुआ कोयला, लाइएगा इस टेस्ट ट्यूब के पास, तो और ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्राइटली जलना शुरू कर देता है, इट बर्न्स मोर ब्राइटली। तो ये बर्निंग में मदद कौन करता है, तो ऑक्सीजन गैस, यानी कि इससे ये पता चलता है कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, तो ऑक्सीजन गैस है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आगे आइए, एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे है डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या करना है, मेल्ट कर देना है, उसको पिघला देना है बाय अप्लाइंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो जब उसको पिघला दीजिएगा उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा, यानी कि मोल्टेन, ध्यान से देखेंगे, ये मोल्टेन है, पिघला हुआ है, ये सोडियम क्लोराइड है पिघला हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिंबल में क्या लिखे हैं, एल लिखे हैं। देखिए यहाँ पे सिंबल में एल का मतलब लिक्विड है, लिक्विड का मतलब पिघला हुआ है, अभी ये मोल्टेन स्टेट में है। इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो यहाँ भी दो क्या होगा, दो यहाँ भी इलेक्ट्रोड होगा, वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड। देखिए ये कैथोड है और ये जो है ये एनोड है, कैथोड और एनोड। कैथोड है मतलब कि नेगेटिव होगा यहाँ पे, और ये एनोड है का मतलब कि क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैथोड केटायन को अट्रैक्ट करता है, और हमारे पास जो अभी मोल्टेन स्टेट में है वो क्या है, NaCl है। NaCl को जब सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, वाटर में घोलते हैं, इसको मेल्ट कराते हैं, तो ये चार्ज में टूट जाता है। ये चार्ज में टूट जाएगा माने कि Na+ और क्या देगा, Cl-, यानी कि दो चार्ज में, यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। अब ये देखिए कैथोड है मतलब कि नेगेटिव वाला है, जब ये नेगेटिव वाला है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव वाला को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव वाले को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, ये क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है क्लोरीन, तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, यानी क्लोरीन को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो ये एनोड। ठीक है, तो जो सोडियम है, सोडियम कहाँ निकलेगा, तो कैथोड पे। जो सोडियम मेटल है कहाँ मिलता है, तो कैथोड पे मिलता है। और जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस कहाँ मिलता है, तो क्लोरीन गैस एनोड पे मिलता है। यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2NaCl लिक्विड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड इट गिव्स 2Na सॉलिड एंड Cl2 गैस। इस रिएक्शन का इस्तेमाल, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो मेल्ट स्टेट में है, यानी मोल्टेन स्टेट में है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके सोडियम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग डिकम्पोजिशन का स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यह फार्मूला कैसे आया हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं 9th क्लास में। ये एल्यूमिनियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखेंगे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इस प्रकार से। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो एल्यूमिनियम जो है इसमें 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में 3 आ जाएगा, हो जाएगा Al2O3।
ठीक है, ये हो गया Al2O3। चलिए अब यहाँ पे जैसे ही इसको मेल्ट कराया जाता है, मेल्ट कराइएगा तो जिस प्रकार से NaCl आयंस में टूट गया था वैसे ही ये भी आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो Al पर 3 आयन होता है +3 पॉजिटिव, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन पे -2 आयंस होता है। ये दोनों आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि कैटायन है, और ये नेगेटिव आयन एनायन है तो ये एनोड की तरफ जाएगा। और कैथोड पे और एनोड पे हमको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये एल्यूमिनियम हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन मोल्टेन स्टेट गिव्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट एल्यूमिनियम मेटल, यानी कि 4Al है लिक्विड का है, और 3O2 यानी गैस है, ये ऑक्सीजन गैस देता है। चलिए अब आगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम मेटल, यानी कि एल्यूमिनियम मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, या एल्यूमिनियम का जो ओर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट जिसको बोलते हैं, इसका नेम है कॉमन नेम बॉक्साइट, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसके ओर से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, तो मोल्टेन एल्यूमिनियम मिलता है हमें मोल्टेन स्टेट में ही। क्यों मिलता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम और टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम द मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओर, यानी कि ये क्या है, एक ओर है, ओर से हम लोग प्राप्त करते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा, ध्यान से देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी तक हमने जो भी देखा, वहाँ पे या तो हम लोग हीट सप्लाई किए हैं, हीट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराए हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के सप्लाई से होता है, यानी कि व्हेन एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, उसमें देते हैं। इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी प्रोवाइड कीजिएगा तो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे अगला यही चीज़ है, डिकम्पोजिशन बाई लाइट, यानी कि लाइट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर को देख लीजिए, आप फिगर को समझ लीजिए। यहाँ पे ये फिगर देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ एक चाइना डिश है, देखेंगे चाइना डिश का मतलब नथिंग, ये ग्लास डिश होता है, ये सॉरी ग्लास डिश नहीं, सॉरी ग्लास डिश जो होता है, जो ग्लास का जो बाउल होता है, अगर ये शीशा का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो उसको हम लोग वाच ग्लास कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया, वाच ग्लास। लेकिन जो चीनी मिट्टी का होता है, हम लोग जानते हैं चीनी मिट्टी का अगर ये कटोरा है, ठीक है, जिसको हम लोग चाइना क्ले कहते हैं, ठीक है, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी। तो जो चीनी मिट्टी का बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं चाइना डिश। तो चाइना डिश लेना है, चाइना डिश में क्या कर लेना है, उसमें इस चाइना डिश में हम लोग सिल्वर क्लोराइड लेंगे, सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में ले लिए। और सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है कैसा, बिल्कुल वाइट कलर का होता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होगा, वाइट। और इसको धूप में क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, धूप में छोड़ दीजिएगा, सन से वहाँ पे लाइट आएगा, सनलाइट फॉल होगा, ये जो है चाइना डिश में जो वाइट कलर का था ये सिल्वर क्लोराइड वो ब्रेक हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड टूट करके क्या बनाता है, सिल्वर मेटल देता है, और इसके साथ में क्लोरीन गैस निकलता है। ये रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ देख लेंगे, यहाँ पे रिएक्शन ध्यान से देखिए, ये AgCl है सॉलिड फॉर्म में, नाम है सिल्वर क्लोराइड, कलर है वाइट। इसको लाइट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे लाइट का मतलब सनलाइट भी हो सकता है या बल्ब लाइट भी हो सकता है, यानी कि बल्ब के लाइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लाइट को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे सिल्वर मेटल मिलता है जिसका कलर कैसा है, ग्रेइश वाइट, यानी कि ग्रेइश वाइट, सिल्वरी ग्रे भी बोला जाता है इसको, यानी कि बिल्कुल सिल्वर के जैसा। और उसके साथ में क्लोरीन गैस निकलता है। ये क्लोरीन गैस इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरीन गैस का कलर जाने तो कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन होता है, यानी कि येलोइश ग्रीन का मतलब ग्रीन कलर तो है ही, लेकिन उसमें येलो कलर का भी मिक्सअप होता है, उसको येलोइश ग्रीन बोलते हैं। यहाँ पे लाइट जो है यूज किया जा रहा है डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। लाइट यूज फॉर डिकम्पोजिशन मे बी सनलाइट और मे बी बल्ब लाइट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का बात करते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड ऊपर था तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होगा, पेल येलो। पेल येलो का मतलब पीला कलर का, ठीक है, हल्का पीला कलर का। और यहाँ भी लाइट प्रोवाइड करना है, या तो आप सनलाइट दीजिए या फिर बल्ब लाइट दीजिए। तो ये भी सिल्वर मेटल यानी कि ग्रेइश वाइट कलर का सिल्वर मेटल मिलेगा, इसके साथ में ब्रोमीन गैस निकलता है। और ब्रोमीन गैस का कलर कैसा है, तो रेड ब्राउन,
ठीक है, ब्रोमीन गैस का कलर रेड ब्राउन। वहीं पे क्लोरीन गैस का कलर कैसा था? तो येलोइश ग्रीन था क्लोरीन, लेकिन ब्रोमीन कैसा है? तो ब्रोमीन है रेड ब्राउन। ठीक है, अब ये जो दो रिएक्शन है ऊपर में, सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम लोग सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक कराया था सिल्वर और क्लोरीन के लिए। ऐसे ही यहाँ पे जो है सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए यहाँ पे जो सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग ब्रेक कराया था, सिल्वर मिला था और क्या मिला था? ब्रोमीन मिला था। यही दिस टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो पहले के ज़माने में हम लोग कैमरा से ब्लैक एंड वाइट जो फोटो मिलता था, उस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब आगे आ जाइए, यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हुआ है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं क्या? तो सबसे पहली बात अभी मैंने बोला कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन जो होगा उसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? पास कराते हैं और हम लोग उस रिएक्शन को कराते हैं, यानी कि इन मोल्टेन फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ मेटल। ध्यान से देखिएगा, AgCl ये तो लाइट से हो गया था, लाइट फॉल किया था, लेकिन अगर NaCl का बात किया जाए, ये सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे इसको मोल्टेन में, तो सोडियम मेटल मिला था और क्लोरीन गैस निकला था। ऐसे ही एक और था ऑक्साइड Al2O3, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी हम लोग क्या किए थे? इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था, तो एल्यूमिनियम मिला था और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिला था। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिए कि वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए, पिघला हुआ। किसका? तो ऑक्साइड का या फिर क्लोराइड का, मेटल के ऑक्साइड या मेटल के क्लोराइड का मोल्टेन फॉर्म में होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? मेटल को प्राप्त करते हैं। आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, यानी मेटल को प्राप्त करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, यानी कि टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ओर, तो मेटल को करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। तो इसका इस्तेमाल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शन में करते हैं। आगे आइए, हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारे बॉडी में जो स्टार्च है कहाँ से मिलता है? स्टार्च ऑब्टेन फ्रॉम व्हीट, राइस, पोटैटो etc। गेहूँ से, चावल से, आलू से जो स्टार्च मिलता है वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजेज टू गिव सिंपल शुगर, यानी कि छोटा छोटा जो स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये डिकम्पोज होता है, टूटता है, टूट करके सिंपल कंपाउंड प्रोवाइड करता है, यानी कि सिंपल कंपाउंड, सिंपल ग्लूकोज जो है एक सिंपल कंपाउंड है, यानी कि ग्लूकोज बोल सकते हैं आप। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर है। ठीक है, तो जो स्टार्च है वो डिकम्पोज हो करके एक सिंपल शुगर का फॉर्मेशन करता है, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं इन द बॉडी। और दूसरी बात है एक प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी टूट जाता है, और प्रोटीन टूट करके हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन डिकम्पोजेज टू फॉर्म अमीनो एसिड। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारे बॉडी में भी बहुत सारा उपयोग है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे बॉडी में ये ऑटोमेटिक होते रहता है। तो चलिए आगे और बात करते हैं हम लोग। एक और टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ध्यान से समझिए, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? तो इसका इस्तेमाल हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका, उस वीडियो का नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ केमिकल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो चुका। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिए, वहाँ पे हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो उसको देखना मत भूलिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। जहाँ भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक है, जहाँ जहाँ है आप उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव्स को भी ये सारी जानकारी मिल सके, आपके जो क्लासमेट है उसको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग बताएं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में क्या होता है कि ये एक सीरीज है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इट इज ए सीरीज। तो किसका सीरीज है? तो मेटल का सीरीज है।
यानी कि एक का है ग्रुप है, मेटल्स का ग्रुप है, यानी कि सीरीज बनाना है। जो सीरीज बनता है तो वो कोई ऑर्डर में बनता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर में हम लोग सीरीज को बनाते हैं। तो यहाँ पे मेटल का सीरीज है और मेटल के सीरीज को क्या करना है, यहाँ पे प्रिपेयर करना है। किसके बेसिस पे? तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे। यानी कि हम लोग ये सीरीज जो बना रहे हैं किसके बेसिस पे बना रहे हैं? तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे बना रहे हैं। यानी कि इट इज़ एन अरेंजमेंट, तो लिखा हुआ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स का अरेंजमेंट इन ए वर्टिकल कॉलम। कॉलम कैसा होना चाहिए? वर्टिकल, या ऊपर से नीचे होना चाहिए। इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यानी कि मेटल को कैसे करना है अरेंज? तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, यानी कि सबसे पहले हाईएस्ट जो रहेगा ऊपर में, उसके बाद नीचे रहेगा कम वाला, सबसे नीचे और कम वाला, उसके नीचे और कम वाला, और सबसे नीचे जो बॉटम पे होगा वो वेरी लेस रिएक्टिव जो मेटल होगा वो होगा बॉटम में। ठीक है, यानी कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम, ऊपर से नीचे अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर इसको एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज बोलिए या फिर आप उसको एक्टिविटी सीरीज के नाम से, यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये आपको याद रखना है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सारा सीरीज तो आपको याद रखना है। ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर में है 1 नंबर पे पोटेशियम है, दूसरे नंबर पे सोडियम है, तीसरे नंबर पे कैल्शियम है, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर है लेड। लेड के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रखा गया है। इसके बाद कॉपर है, फिर यहाँ पे सिल्वर है, फिर इसके बाद गोल्ड है और सबसे नीचे प्लैटिनम है। ये देखिए सबसे नीचे क्या है? तो प्लैटिनम यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे ऊपर में है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो सबसे नीचे है ये क्या है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी कि बहुत ही कम। यानी ये एरो का साइन क्या बता रहा है? देखिए यहाँ एरो का साइन ये दिखा रहा है कि हम लोग रिएक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं, यानी कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है। आपको ये बात याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक आता है, जिंक के बाद आयरन है, टीन है, इसके बाद लेड है, और फिर कौन आएगा? हाइड्रोजन गैस आएगा। हाइड्रोजन इज ए गैस, इट इज नॉट ए मेटल। मेटल नहीं है, फिर भी हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा गया है। यानी कि ये सारा जो सीरीज है किसका है? तो मेटल्स का है। तो फिर हाइड्रोजन जो गैस है, गैस का मतलब नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को क्यों रखा गया है ये भी बात कर लेंगे हम लोग। और सबसे लेस्ट रिएक्टिव कौन है? प्लैटिनम इज द लेस्ट, यानी कि लिस्ट रिएक्टिव है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव, इसको सबसे नीचे रखा गया है। कहीं कहीं बुक में गोल्ड रहता है, गोल्ड भी वेरी वेरी लेस रिएक्टिव है। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं जैसे आप यहाँ पे देखिए लेस रिएक्टिव, जैसे गोल्ड हो गया, ये प्लैटिनम हो गया, ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करते, वेरी वेरी रेयर केस में इनका रिएक्शन होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये नेचर में आपको जो मिलेगा फ्री स्टेट में मिलता है, यानी कि किसी से रिएक्शन नहीं किए हुए रहते हैं, बिल्कुल ये फ्री रहता है और वहीं से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। चलिए हाइड्रोजन की बात क्या कर रहे थे कि हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है? हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, फिर भी इसको क्यों रख दिए हैं कि हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल? याद रखिएगा मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, बिकॉज इट इज ए गैस, ऑल गैसेस आर नॉन मेटल। ठीक है, बट इट इज केप्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा गया? क्योंकि इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी है, इट इज ए प्रॉपर्टी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर सकता है? बिकॉज लाइक मेटल्स, मेटल के जैसा हाइड्रोजन ऑल्सो लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस कर देता है, लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, यानी क्या बनाता है? ये पॉजिटिव आयन, कि हाइड्रोजन जो है इस प्रकार का हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, माइनस में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे एक चार्ज चढ़ जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है, जैसे मेटल भी करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? दे देगा, और दे करके सोडियम प्लस आयन बनाता है, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्लस आयन बनाता है, यानी कि इसमें मेटल का प्रॉपर्टी होता है, इसी कारण से इसको यहाँ पे ग्रुप में रखा गया है। दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन से जो ऊपर है ये मोर रिएक्टिव, ये कंपेयर करने के लिए है, कंपेयर करेंगे कि कौन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और दूसरा जो नीचे आता है और कौन हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। तो ये सारे जो है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव और ऊपर वाले हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। ठीक है।
तो आज इतना ही हम लोग बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाना है तो बिल्कुल नोट्स बनाइए। इसको नोट्स बना सकते हैं कैसे, तो वीडियो जो है वो पॉज करके बना सकते हैं। वीडियो को आप क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, जहाँ पे स्क्रीन पे लिखना है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें।